प्रथमान्योग और कर्णान्योग के व्याख्यान के विधान की बात अपनी हो गई थी। चरणान्योग का व्याख्यान विधान प्रारंभ करना था शायद, है ना? चलो, किसको पढ़ना है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। प्रश्न क्रमांक 277, चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान। अब चरणानुयोग में व्याख्यान का विधान बतलाते हैं। चरणानुयोग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है, वहाँ धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, वही है, उसके साधन अधिक उपचार से धर्म है। इसलिए व्यवहार नहीं की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेद आदिकों का इसमें निरूपण किया जाता है। इन 3 पंक्तियों को आप अंडरलाइन करें, और इसमें जो बात महत्वपूर्ण है वो देखने की ये है कि अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो ऐसा उपदेश देते हैं। ये अपनी बुद्धि गोचर क्या होता है? मैं फिर से पढ़ता हूँ, आप लोग इस पे ध्यान देने पंक्तियों पे। चरणानुयोग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश दिया है। तो अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण, तो इसमें बुद्धि गोचर किसके साथ जोड़ना? धर्म के साथ कि अपनी बुद्धि के साथ, अपनी के साथ? देखो, धर्म का आचरण तो वही है जो है, उसमें बदल नहीं है, लेकिन जीव को वो धर्म दिखाई दे, इसका नाम है अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण देते हैं। माने उसको जो चीज़ सद्धति नहीं दिखाई दे उसके उपदेश की बात नहीं है। और वास्तव में धर्म का आचरण क्या है कि धर्म का आचरण तो निश्चय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की आराधना है। धर्म तो वो है, और बाकी कि उसकी आराधना के निमित्त जो और जितनी चीज़ें हैं, जितने भी साधन बाकी सब कुछ हैं, वे सब धर्म हैं। और वो नहीं करें, माने निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पूर्ति नहीं करें, और फिर जो कुछ भी किया जाए वो किसी को धर्म संज्ञा नहीं है। मैं अधर्म है ऐसा नहीं कह रहा हूँ, समझ में आया? माने अगर उसमें निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पूर्ति की पात्रता नहीं है तो वो जो कुछ भी कर रहा है उसको धर्म नहीं कहा जा सकता। और निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पूर्ति करे तो वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब धर्म है। ये चरणानुयोग का उपदेश है। माने चरणानुयोग का उपदेश का मतलब ये नहीं है कि उठ के खाना, के बैठ के खाना, के कैसे खाना, के कैसे, जिस प्रकार वो धर्म साधन कर सके ऐसी मर्यादाओं की व्याख्या, इसका नाम है चरणानुयोग। जो बात मैं आपसे बार बार कहता हूँ ना, इस कक्षा में मैंने सर 3-4 बार ये बात दोहराई है कि इस चरणानुयोग के संदर्भ में आपको बहुत गंभीरता से ये बात समझने के लिए लायक है कि चरणानुयोग क्या, कि जिस प्रकार प्रथमानुयोग सेट फिक्स है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा बदल नहीं है कि महावीर के माता पिता का जो नाम है वो ही रहेगा। कर्णानुयोग में जो चीज़ लिखी है वो फिक्स है। द्रव्यानुयोग में 6 द्रव्य 7 तत्व हैं, वे वैसे ही हैं। लेकिन चरणानुयोग सतत बदलती हुई प्रक्रिया है। ये सुनने में और कहने में बहुत खतरनाक विषय है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जानबूझ के आप गौर से समझ रहे हैं इस बात को। ये एक बदलती हुई प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव निरंतर बदल रहा है, परिस्थितियाँ रोज बदल रही हैं, तो उन बदलती हुई परिस्थितियों में वो जीव धार्मिक कैसे रह सके, ऐसी व्याख्या का नाम चरणानुयोग। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने मन से धर्म की कोई भी व्याख्या कर लें। क्यों? वास्तव में पाप पुण्य किसका नाम है? पाप पुण्य किसी पर्टिकुलर क्रिया का नाम नहीं है कि एक क्रिया पाप की क्रिया है और एक क्रिया धर्म की क्रिया। ऐसी कोई पर्टिकुलर व्याख्या ही नहीं है कि वो क्रिया पुण्य की कि पाप की। इसका निर्णय आपका इंटेंशन क्या हो उस पर डिपेंड करता है। इसका क्या प्रमाण है जो मैं कह रहा हूं? और सिद्धि उपाय में है ना कि कोई आदमी चींटी पे पैर रखे तो भी वो अहिंसक, ख्याल में आ गया? अब नहीं आया? और कोई जीव को नहीं मार रहा तो भी वो हिंसक। क्यों? क्योंकि जीव के मरने या न मरने के आधार से हिंसा की व्याख्या नहीं है, प्रमाद के योग से हिंसा और अहिंसा की व्याख्या है। कि मुनिराज 4 हाथ आगे देख करके जमीन चल रहे,
प्रमाद का अभाव है, ईर्ष्या समिति पूर्वक विहार कर रहे और चलते चलते उनके पैर के नीचे कोई कीड़ा के दब के मर जाए, तो पैर से कीड़ा दबा तो भी वो हिंसा नहीं कहलाई। और कोई आदमी शिथिलाचार पूर्वक चलता जा रहा है यथा तथा देख करके और कोई जीव की हिंसा ना हो तो भी उसको हिंसा का सतत बंध है। तो कौन सी क्रिया का नाम पुण्य की क्रिया, कौन सी क्रिया का नाम पाप की क्रिया? कि क्रिया में पुण्य पाप देखना एक मूढ़ता ही है वास्तव में। तो फिर कही क्यों जाती है कि करें क्या, कि उसके आधार से ही तो बाह्य के परिणामों की व्याख्या की जाएगी। दिखाई तो वो देती है, परिणाम थोड़ी दिखाई देता है। यत्नाचार से के परिणाम तुम्हारे अंदर हैं कि नहीं, ये कैसे दिखाई देगा? कि बाहर की आपकी संयमित क्रिया होगी उससे हम ये अनुमान लगाएंगे, और नहीं होगी तो उससे हम ये अनुमान लगाएंगे इनके क्या परिणाम संयम के नहीं है। इसलिए अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण का उपदेश, इसका नाम चरणानी योग। और निश्चय धर्म में तो कुछ उपदेश है ही नहीं, ग्रहण त्याग का विकल्प ही नहीं है। अपनी आत्मा को देखना, जानना और अमन रहना, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। हो गया काम। इसमें क्या करना, क्या धरना, क्या छोड़ना, क्या उठाना, इसमें ग्रहण त्याग का कोई विकल्प ही नहीं है। तो फिर कि इससे बाहर अब उसके निमित्त पूर्ति के लिए निमित्त जो कुछ भी परिणाम हैं उन परिणामों का नाम है धर्म, और उससे विरुद्ध मार्ग के जितने परिणाम हैं अथवा उससे विरुद्ध जितने भी कार्य हैं उसका नाम है अधर्म। बस इतनी सी व्याख्या है। फिर से पढ़ना भैया इन पंक्तियों को। चरणानी योग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, इस बात को आप डबल अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि आप जब बाद में पढ़ोगे ना तो आपको फिर ध्यान में आना चाहिए। अभी तो आपको एक बार आपके दिमाग से निकल गई, पर बाद में आपके ये चीज़ ध्यान में नहीं रहेगी। इसमें बहुत वजन है, माने अगर इसको टोडरमल जी की व्याख्या बहुत गहराई से करो तो आपको बहुत आनंद आएगा कि अपने बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, ऐसा उपदेश है। माने उसको जो चीज़ समझ में ही नहीं आए उसकी चर्चा करते रहो तो क्या फ़ायदा। जो मैं आपको 50 उदाहरण देता हूँ ना कि कौए का मांस छोड़ना भी धर्म हो गया, इसका नाम है अपनी बुद्धि गोचर धर्म का उपदेश। तो फिर ठीक है, तो हम भी कौआ का मांस छोड़ देंगे तो हम धार्मिक हो जाएंगे? नहीं, तुम पापी कहलाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सामर्थ्य विशेष है, तुम अपनी सामर्थ्य को दबा के प्रमाद से धर्म करना चाहते हो तो नहीं चलेगा। उसकी वो सामर्थ्य ही नहीं है, इसलिए उसने जितना किया उसके लिए स्यावास है ना। कि जो 2 कदम भी नहीं चल सकता वो आधा कदम भी चले तो स्यावास, और जो 100 मील चल सकता है वो 2 कदम भी नहीं चलना चाहे हैं तो उसके लिए निंदा का पात्र है वो। इसका नाम है अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, कि जिससे उस जीव को धर्म की भावना बने, जिससे वह जीव धर्म के परिणाम में लगे, ऐसी उसके परिणामों की व्याख्या, इसका नाम चरणानियोग। कि क्या करते हुए वो धर्म कर सकता है, कि उसकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थितियां जैसी हैं उन द्रव्य क्षेत्र काल भाव की परिस्थितियों में वो धर्म का आचरण कैसे निभा सकता है, इसका नाम है चरणानियोग का धर्म। और ये केवल यहीं तक लगाना, इससे आगे नहीं लगाना। इसको द्रव्यानु को घटित नहीं करना कि ठीक है भैया फिर 6 द्रव्य सातत्व का श्रद्धा नहीं होगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये विषय नहीं चल रहा है ना। चलो भाई, वैसा उपदेश दिया है। वहाँ धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है वही है, उसके साधन अधिक उपचार से धर्म है। इसलिए व्यवहार नहीं की प्रधानता से नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदादिकों का इसमें निरूपण किया जाता है, क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है और इसके निचली अवस्था में विकल्प छूटता नहीं है। इसलिए इस जीव को धर्म विरोधी कार्यों को छुड़ाने का और धर्म साधन आदि कार्यों को ग्रहण कराने का उपदेश इसमें है। वह उपदेश 2 प्रकार से दिया जाता है, एक तो व्यवहार ही का उपदेश देते हैं, एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। इनको आप दोनों को नंबर डालो, एक तो व्यवहार ही का उपदेश है, ये नंबर 1, और दूसरा निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते 2। माने चरणानियोग की शैली में आप 2 प्रकार के कथन देखेंगे, एक मात्र व्यवहार का उपदेश और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। कि जिनको अनेक प्रकार का उपदेश देने पर भी निश्चय का धर्म होता हुआ न दिखाई दे तो उनके लिए फिर कोई धर्म का उपदेश है कि नहीं? कि है ना, कि भैया तुम तो केवल भक्तांबर जी रोज़ पढ़ा करो, इससे ही तुम धार्मिक हो जाओगे। कि रोज़ आप खाना खाने के पहले सूत्र जी का पाठ कर लिया करो तो आपका धर्म बचा रहेगा। इसका नाम है मात्र व्यवहार का उपदेश। और
जिसको निश्चय का होना देखा जाए तो भैया एक का इन जड़ की क्रियाओं में रखा है, इन बातों में कुछ दम नहीं है। वास्तव में तो अपनी आत्मा का अनुभव करना, उसका ही नाम सम्यक दर्शन है, उसके लिए प्रयत्न करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना, इसके लिए मनुष्य भाव मिला है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना में उपयोग लगाओ। ऐसा उपदेश, इसका नाम है निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश, है ना। तो जिसको निश्चय का ज्ञान होता दिखाई दे उसको उस रूप व्यवहार का उपदेश देना, इसका नाम है निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। और जिसको कुछ होता ना दिखाई दे उसके लिए मात्र व्यवहार का उपदेश ये है कि भैया ठीक है, तुम तो क्रिया जड़ बने रहो तो ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कि क्या कल्याण हो जाएगा? कि कोई बता सकता है? इसी मोक्ष मार्ग अपन पहले पढ़ा है कि मात्र व्यवहार में लगे रहने से भी क्या कल्याण हो जाएगा। दो प्रकार का उपदेश है ना, एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश और एक मात्र व्यवहार का उपदेश। तो मात्र व्यवहार के उपदेश से क्या फायदा है? ये कि मात्र व्यवहार के उपदेश से कुछ हो चाहे ना हो, इतना तो होगा कि वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के निमित्त बने रहेंगे। इतना तो होगा कि नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। इतना तो होगा कि कभी उसको अपना परिणाम सुधारने का भाव आएगा तो उसके लिए वो रास्ता खुला है, बंद नहीं है। ख्याल में आया ना दोनों बातें? कि निश्चय सहित तो डायरेक्ट धर्म की बात हो गई, और जिसको निश्चय सहित व्यवहार नहीं समझ में आए उसको क्रिया मूल होकर के भी उसको भी धार्मिक, तू धर्मात्मा है ऐसा कहने का क्या फायदा है? वास्तव में तो मंदिर आना धर्म नहीं है, लेकिन जिसको मंदिर के आगे कुछ और दिखाई नहीं देता है और उसके वो उसी से वहीं से शुरू होता और वहीं ख़त्म हो जाता है, उसको भी इतना उपदेश है कि भैया ठीक है, देव दर्शन के बिना भोजन नहीं करना और इससे तू धार्मिक बना रहेगा। तो इस उपदेश का क्या प्रयोजन है? कि इतना प्रयोजन है कि कभी उसको रास्ता खुलेगा तो इस रास्ते से खुलेगा, बस। इससे ज़्यादा उसकी कोई सार्थकता नहीं है। इतनी सार्थकता है कि पाप क्रियाओं से छूटकर पुण्य की क्रियाओं में लगेगा। तो पुण्य कराना प्रयोजन है क्या? कोई प्रयोजन नहीं है। तो फिर इसका उपदेश काहे के लिए? कि इससे कदाचित भवितव्यता होगी, कदाचित होनहार भली होगी, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का साधन बना रहे। मात्र वहाँ भी मात्र पुण्य की बात नहीं है, इसकी भी उपादेयता सिर्फ इसके लिए कि वो कदाचित कभी वो अगर रास्ता खुलना होगा तो इसके लिए रास्ता यही बना रहेगा, बस इतना ही इसका प्रयोजन है। तो एक तो मात्र व्यवहार का उपदेश और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। पीछे के दो अपने दो हो गए ना, प्रथमान योग और कर्णान योग। इन दोनों में ये बात नहीं आई। दोनों में तो क्या बात चल रही थी? प्रथमान योग और कर्णान योग के व्याख्यान के विधान में दो दो बातें चल रही थी ना। कौन कौन सी याद करो जरा। कि प्रथमान योग अज्ञानी को किस प्रकार कारणभूत और जिनको तत्व ज्ञान हो गया उनको किस प्रकार कारणभूत। ऐसी कर्णान योग अज्ञानी को किस प्रकार काम का और जिनको तत्व ज्ञान हो गया है उनको किस प्रकार। एक ट्रैक चल रहा था ना, यहाँ एक ट्रैक बदल गया। यहाँ भी इन्होंने ज्ञानी और अज्ञानी की बात नहीं की, इसके आगे करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ दो प्रकार का उपदेश, कि एक मात्र व्यवहार का उपदेश और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। क्यों? क्योंकि चरणान योग में व्यवहार क्रियाओं की प्रधानता है, इसलिए उपदेश तो व्यवहार का ही है, लेकिन वो दो प्रकार का व्यवहार है, एक मात्र व्यवहार और एक निश्चय सहित व्यवहार। अब ये जो दो प्रकार का व्यवहार है इसके फिर दो दो भेद कर दो, अथवा पहले वाले व्यवहार में तो दो भेद नहीं करोगे, लेकिन दूसरे वाले व्यवहार जो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है वो तत्वज्ञानी के लिए किस प्रकार काम का और जिनको तत्वज्ञान नहीं है, जिनको मात्र व्यवहार धर्म की रुचि हो उनको किस प्रकार काम का, वो आपको भेद आगे देखने मिलेंगे। चलो भाई। वहाँ जिन जीवों के निश्चय का ज्ञान नहीं है वह उपदेश देने पर भी नहीं होता दिखाई देता, ऐसे मिथ्यादृष्टि जीव कुछ धर्म सन्मुख होने पर उन्हें व्यवहार ही का उपदेश देते हैं। ठीक है, इन व्यवहार ही का उपदेश किसके लिए? कि बहुत प्रयत्न करने पर भी जिनको हमें रास्ता सुलटता हुआ दिखाई नहीं देता है, ऐसे जीवों के लिए मात्र व्यवहार का ही उपदेश है। तथा जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का ज्ञान है वह उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव
वह सम्यक तो सन्मुख मिथ्यादर्शी जीव उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं, क्योंकि श्री गुरु सर्व जीवों के उपकारी है। सो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण करने योग्य नहीं है। उनका तो उपकार इतना ही किया कि और जीवों को उनकी दया का उपदेश दिया। मैंने असंगी जीवों का भी उपकार किया। क्या किया कि भैया उनको देख के चलो, उनकी दया करो, ये असंगी जीवों के प्रति उपकार है। तथा जो आपने इस वाले पैराग्राफ में दोनों चीजें अंडरलाइन की कि व्यवहार का उपदेश किन के लिए और निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश किन के लिए। ये प्रश्न का उत्तर दोनों में है ना आपको कि दो प्रकार का उपदेश, मात्र व्यवहार का और निश्चय सहित व्यवहार का। अब मात्र व्यवहार का उपदेश किन के लिए कि प्रयत्न करने पर भी होता जिनको धर्म नहीं दिखाई देता है उनके लिए मात्र व्यवहार का उपदेश है, और जिनको निश्चय व्यवहार का ज्ञान है और धर्म होता दिखाई देता है उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते। इन दोनों चीजों को आप अंडरलाइन कर लो। तथा जो जीव कर्म प्रबलता से पेन चलता दिखता नहीं तुम्हारा, कर लिया अंडरलाइन। सत्यनारायण की कथा थोड़ी बच रही है रे भैया, यहां सब समझ में आएगा। रूम पे जाने का तो कोई चीज दिमाग में नहीं रहेगी, इसलिए मैं बार बार कहता हूं पवन के बहाने में उन सबको कह रहा हूं जो नहीं कर रहे हैं। चलो। तथा जो जीव कर्म प्रबलता से निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, उनका इतना ही उपकार किया कि उन्हें व्यवहार धर्म का उपदेश देकर कुगति के दुखों के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य कार्यों में लगाया। वहाँ जितने दुख मिटे उतना ही उपकार हुआ। तथा पापी के तो पाप वासना ही रहती है और कुगति में जाता है, वहाँ धर्म का निमित्त नहीं है, इसलिए परंपरा से दुख ही प्राप्त करता रहता है। तथा पुण्यवान के धर्म वासना रहती है और सुगति में जाता है, वहाँ धर्म के निमित्त प्राप्त होते हैं, इसलिए परंपरा से सुख को प्राप्त करता है। अथवा कर्म शक्तिहीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाता है, इसलिए व्यवहार उपदेश द्वारा पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लगाते हैं। तथा जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त हुआ वह प्राप्त होने योग्य है, उनका ऐसा उपकार किया कि उनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित किया। श्री गुरु तो सर्व का ऐसा ही उपकार करते हैं, परंतु जिन जीवों का ऐसा उपकार न बने तो श्री गुरु क्या करें, जैसा बना वैसा ही उपकार किया, इसलिए दो प्रकार से उपदेश देते हैं। वहाँ व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की ही प्रधानता है, उनके उपदेश से जीव पाप क्रिया छोड़कर पुण्य क्रियाओं में प्रवर्तता है। वहाँ क्रिया के अनुसार परिणाम भी तीव्र कषाय छोड़कर कुछ मंद कषाय हो जाते हैं। सो मुख्य रूप से तो इस प्रकार है, परंतु किसी के न हो तो मत हो। श्री गुरु तो परिणाम सुधारने के अर्थ बाह्य क्रियाओं का उपदेश देते हैं। ये जो 3 पैराग्राफ हैं, ये जो जीव कर्म प्रबलता से, पापी के पाप वासना और व्यवहार उपदेश में, ये तीनों जो पैराग्राफ हैं ये इस प्रश्न का उत्तर हैं कि मात्र व्यवहार का उपदेश देने का क्या प्रयोजन है, कि मात्र व्यवहार का उपदेश आपने क्यों दिया, कि उससे तो कुछ होता तो दिखाई देता नहीं है, तो उसका क्या फ़ायदा है। उसके जवाब में 3 पैराग्राफ टोडरमल जी ने लिखे हैं कि पहला क्या कि भैया कि उसके दुख के कारणभूत पाप कार्य छोड़ करके पुण्य में लगा तो उसका इतना ही उपकार बहुत है कि उसको दुख नहीं हुआ, माने पाप उदयजन दुख नहीं हुआ, पुण्य के उदयजन सुख मिला प्राप्त हुआ, पहला। दूसरा कि पुण्य हुआ ये तो ठीक, लेकिन पुण्य के साथ साथ उसको धर्म के निमित्त भी मिल गए, इसका एडिशनल। फिर थर्ड क्या कि भैया अब जब उसको धर्म के निमित्त मिल गए और उसकी जब कषाय मंद होगी तो कभी कभी उसको धर्म में लगने की रुचि भी जग सकती है, तो निश्चय होने का रास्ता भी खुला रहेगा। 3 बातें हो गई, तीनों एक के ऊपर एक डेवलप हो रही, आपने ध्यान दिया हो तो। पहला क्या कि कम से कम दुख नहीं होगा, सुख होगा, माने पाप का उदय नहीं होगा, पुण्य का उदय होगा, पहला। फिर पुण्य का उदय होगा तो लौकिक सुख तो होंगे ही, लेकिन धर्म के निमित्त बने रहेंगे, देवसत गुरु का समागम बना रहेगा। तो देवगुरु का समागम तो बना ही रहेगा, लेकिन कि उससे कभी कसाय में मंदता आएगी तो धर्म समझने की बुद्धि जग जाएगी, तो निश्चय का उपदेश होने का रास्ता खुला रहेगा। अब आप इन तीनों पैराग्राफों को ध्यान से देखो, 2 मिनट में रुकता हूँ,
तो आपको जो मैं कह रहा हूं वो तीनों ऐसे डेवलप होते दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? माने क्रम से चल रहे हैं वो तीनों। पढ़ो आप इनको तीनों को गौर से। आ गया ख्याल में? रैपिड रीडिंग करनी चाहिए यार, एक एक पंक्ति थोड़ी पढ़ने की बात है। देखो आप, देखो, व्यवहार धर्म का उपदेश देकर के दुख के कारण पाप कार्य छुड़ाकर सुगति के इंद्रिय सुखों के कारण रूप पुण्य में लगाया, पहला। फिर उसके आगे कि पुण्यवान को धर्म वासना रहती है और धर्म के निमित्त प्राप्त होते इसलिए परंपरा से सुख प्राप्त होता है, दो। फिर तीसरा कि पुण्य क्रिया में प्रवर्तता है तो क्रिया के अनुसार परिणाम भी मंद कसाई हो जाते हैं। सो मुख्य तो इसी प्रकार से है। ख्याल में आ गया तीनों का क्रम? चलो आगे। तथा निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। उसके उपदेश से तत्वज्ञान के अभ्यास द्वारा व वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारे, वहाँ परिणाम के अनुसार बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है। परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है, इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश तुम्हारी किताब कहाँ है? हाँ, तुम जो मुझे देख रहे हो, तुम्हारी किताब कहाँ है? खड़ा हो। कहाँ है तुम्हारी पुस्तक? ग्रंथ किसका है ये बताओ। तुम्हारा ग्रंथ कहाँ है ये पूछ रहा हूं मैं। तुम्हारा ग्रंथ किसके पास है? देखो किसके पास है। तो प्राइमरी के बच्चे हो गए यार तुम लोग। किसके पास है इसका ग्रंथ? क्यों नाम लिखा होगा ना उसके ग्रंथ पे? किसके पास था? खड़ा हो। तुम्हें शर्म नहीं आई यार? मैं पूछ रहा हूं तो तब तो बोलना चाहिए ना। वो चेकिंग करने जा रहा, उसके पहले नहीं बोलना चाहिए भाई साहब मेरे पास है। तो अन्य माने तुम्हारा ग्रंथ तुम्हारे पास नहीं है, अर्थ तो पक्का हो गया। तुम्हारे पास तुम्हारा नहीं थे तो पक्का हुआ ना। तो यहां सबको ऐसे ही अलाउ है क्या कि कोई भी अपना ग्रंथ लेके बैठता है? कि सबको अपना ग्रंथ लेके बैठना अलाउ है? ऐसा कौन सा यहाँ महाभाग्य है जिनके पास खुद का ग्रंथ नहीं है? माने फिर अगर आप चाहते हो कि मैं कनिष्ठ वो प्राइमरी के बच्चों जैसी टाइटनेस करके डंडा लेके एक ऊपर खड़ा रहूं, तो फिर मैं वैसा खड़ा हूँगा। मैं आपको सब समझदार और बुद्धिमान समझता हूँ, वैसी बातें करता हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारा ग्रंथ नहीं है, क्यों खड़े हो? तुमसे थोड़ी पूछ रहा हूँ। हैं? अभी तो तू रूम से होके आया और मिला नहीं। और ऐसा कौन है जिसके पास अपना ग्रंथ नहीं है? तुम्हारे पास भी? माने रोज कक्षा के पहले हम पहले ये चेकिंग करें सब अपने ग्रंथ लिए कि नहीं लिए। खड़े हो। क्यों भैया तुम्हारे पास तुम्हारा ग्रंथ क्यों नहीं है? देखो दांत निकालना फिर मेरे को भयंकर गुस्सा आएगी। पहले चोरी है फिर सुना चोरी है, दो बातें बर्दाश्त नहीं होंगी हम उनको। ये कोई कथा कहानी उपन्यास नहीं चल रही है। कहाँ है तुम्हारा ग्रंथ? क्यों कक्षा में ग्रंथ लेके नहीं आना चाहिए? तो यही मालूम चला तो बाद में द्वारा नहीं जा सकते थे? मुझे भी 7 ही बजे पता चला कि मेरी कक्षा होगी। मैं भी अपना काम छोड़ के वापस आया हूं कक्षा के लिए। और ऐसा कोई है जिसका ग्रंथ नहीं है? कल से मैं ये कक्षा बिल्कुल ऐसा रिपीटेशन नहीं चाहूंगा। जिसके पास अपना ग्रंथ ना हो वो पहले ही मेरे से बात कर ले कि भाई साहब मेरे पास ग्रंथ नहीं है, इस कारण नहीं है। और अगर बाद में मुझे दिखा तो मैं उसकी बेइज्जती करके उसको कक्षा के बाहर भगा दूंगा। फिर उसको अपनी नाक लंबी करनी हो तो बाद में करे मेरे से। क्यों तुम्हें दांत क्यों निकाल रहे हो तुम? किस बात की हंसी आ रही तुम्हें? खड़े हो ना। किस बात के लिए हंस रहे हो?
क्यों, मैं कोई हंसी की बात कह रहा हूँ, कोई जोकर की बात कर रहा हूँ मैं? तो हंस क्यों रहे हो तुम? बहुत दांत निकलते हैं तो फिर दूसरा उपाय बनाओ। मैं क्यों आप लोग गंभीरता डेवलप नहीं करते? मैं रोज आप लोगों को ये प्रेरणा ही करता रहूँ, ये उपदेश ही करता रहूँ कि यार पढ़ना चाहिए, ये आपको ये पढ़ने का सबसे कीमती समय है। अगर आप अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? क्यों, तुम्हें फिर वही कोई तकलीफ है क्या? तो क्यों सबके हंसने की मुद्रा होती है? बैठो। कल से मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो, या फिर मैं अपने पढ़ाने की स्टाइल बता लूंगा। फिर मैं वो मास्टर बन के डंडा लेकर हाथ पे खड़ा रहूंगा, वैसे करूंगा, क्या करूंगा? प्रियम, ठीक नहीं है ये बात, माने इस बात से मुझे बहुत तकलीफ है। तो तुम्हारे बगल वाले, उसका क्या नाम है? क्या नाम? संदेश। योग्य नहीं है। चलो भाई। इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने का मुख्य उपदेश देते हैं। इस प्रकार दो प्रकार के उपदेश में जहाँ व्यवहार ही का उपदेश हो, वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, दया धर्म को ही मानना और को नहीं मानना तथा जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप कहा है उसका श्रद्धान करना, शंकादि 25 दोष न लगाना, निशंकित आदि अंग व संवेगादिक गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ जिन मत के शास्त्रों का अभ्यास करना, अर्थ व्यंजन आदि अंगों का साधन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ एक देश व सर्वदेश हिंसा आदि पापों का त्याग करना, व्रतादि अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। तथा किसी जीव के विशेष धर्म का साधन न होता जानकर एक आखिरी आदिक का ही उपदेश देते हैं। जैसे भील को कौवे का मांस छुड़वाया, ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया, गृहस्थ को चैत्यालय पूजा प्रभावना आदि कार्य का उपदेश देते हैं इत्यादि। जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते हैं। देखो, इसमें दो बातें आप फिर से देखो कि जो मात्र व्यवहार सहित उपदेश की बात हो रही है, इस व्यवहार के उपदेश में भी क्रम क्या है कि सम्यक दर्शन के लिए क्या, सम्यक ज्ञान के लिए क्या और सम्यक चारित्र के लिए क्या, किस प्रकार का उपदेश चलेगा। देखो, सम्यक दर्शन के लिए अरहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, दया धर्म को मानना, औरों को नहीं मानना, ये मात्र व्यवहार का उपदेश है। ये निश्चय सहित व्यवहार की बात अभी नहीं है कि मात्र व्यवहार के उपदेश के लिए सम्यक दर्शन में इतना कि भैया ठीक है, अरहंत भगवान से और मुनिराज की को स्वीकार करो, माने निर्ग्रंथ देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सम्यक दर्शन के लिए मात्र व्यवहार के उपदेश की बात है। फिर सम्यक ज्ञान के लिए कि जैन शास्त्र पढ़ो, दूसरे और कोई शास्त्रों को नहीं पढ़ना, इसका नाम है मात्र व्यवहार के लिए सम्यक ज्ञान का उपदेश। और सम्यक चारित्र के लिए कि जितना धर्म पाल सको उतना धर्म स्वीकृत। ये है ना जो मैं कहता था, भील को कौए का मांस छुड़ाया, ग्वाले को नमस्कार मंत्र, ये उसके उदाहरण दे दिए कि जो जितना कर सके, तो उसके नहीं करने की भावना की प्रधानता नहीं रखी, वो क्या कर सकता है, कितनी चीज ग्रहण कर सकता है, उस चीज की मुख्यता वहां रखी गई। कि उसने अकेले कौए का मांस छोड़ा तो भैया इतने तो रख लिए की बात नहीं है कि वो उसने छोड़ने की कितनी प्रवृत्ति शुरू करी, उसकी प्रसन्नता की बात है, उसके लिए प्रभावना की बात है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए किस प्रकार का उपदेश है, इसकी चर्चा यहाँ की गई। अब आप इस पूरे 1.5 पेज के पैराग्राफ में अगर आप ध्यान दो तो निश्चय सहित व्यवहार की चर्चा तो इतनी सी की गई और मात्र व्यवहार के उपदेश की चर्चा इतनी सारी की गई। क्यों? आगे भी जो ये पैराग्राफ आएगा, अकेले निश्चय सहित व्यवहार की चर्चा तो उतना ही है। क्यों? क्योंकि निश्चय सहित व्यवहार की चर्चा में कुछ कहने के लायक रहा ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने के लिए जो वो साधन कर रहा है, ये जो साधन थे, जो मात्र व्यवहार के साधन थे, वे निश्चय के सहित के साधन बन गए। ख्याल में मैंने क्या कहा कि मात्र व्यवहार के उपदेश में इतनी चर्चा की और निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में कोई चर्चा नहीं की, उसको एक पैराग्राफ में पूरा कर दिया। क्यों?
क्योंकि व्यवहार तो वो ही है, वो चाहे अकेले व्यवहार की बात करते चाहे निश्चय सहित व्यवहार की बात करते, तो जो अकेले व्यवहार की बात की वही बातें तो निश्चय सहित व्यवहार के साथ भी शामिल हैं। निश्चय सहित व्यवहार में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोचो आप। निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश जहां होगा वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए व्यवहार में का क्या उपदेश होगा, यही होगा ना कि देवसास गुरु की श्रद्धा करो। सम्यक ज्ञान का क्या उपदेश होगा कि वीतरागी ग्रंथों का स्वाध्याय करो। और चारित्र के लिए क्या उपदेश होगा, वही उपदेश तो व्यवहार के लिए है, वही उपदेश निश्चय सहित व्यवहार के लिए है। तो फिर निश्चय सहित व्यवहार के साथ क्यों नहीं कहा, क्योंकि निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में कहा गया ऐसा समझ लेना, क्यों वहां तो वो बुद्धिमान आदमी है और मात्र व्यवहार में उसको कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मात्र व्यवहार के उपदेश की सार्थकता क्यों है, अथवा ये समझो कि टोडरमल जी शिष्य के गले में ये बात स्वीकार कराना चाहते हैं कि भैया जिनवाणी में मात्र व्यवहार के उपदेश को भी क्यों रखा गया। निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में तो किसी को एतराज नहीं था, उसको तो एक्सेप्ट है कि भाई ये कथन तो जिनवाणी में है, लेकिन अकेले व्यवहार का उपदेश भी जिनवाणी में क्यों स्थान पा गया, कैसा वो तो ग्रहित मिथ्यात्व जैसा हिसाब किताब है, वो तो उससे तो सम्यक दर्शन का कोई संबंध है ही नहीं, तो उसकी चर्चा क्यों की गई जिनवाणी में। कि मात्र व्यवहार की चर्चा भी इतने प्रयोजनों से इस अर्थों से की गई है, इस अभिप्राय से उसको स्वीकार किया गया। इसलिए मात्र व्यवहार का उपदेश जिनवाणी में क्यों है, कैसा है, किस प्रयोजन से है, इसकी चर्चा विस्तार के साथ टोडरमल जी ने की। और निश्चय सहित व्यवहार की जो चर्चा है उसको उन्होंने एक पैराग्राफ में पूरा कर दिया। ख्याल में आई पूरी बात। अब आप रूम पे जाके इसको देखोगे ना इस एंगल से, तो आपको ये पूरा पैराग्राफ अथवा ये पूरा प्रकरण नए एंगल से ही ख्याल में आएगा। आज तक आपने जैसा पढ़ा होगा ना, हो सकता है आपने पहले पढ़ा होगा प्रवचन वगैरह के लिए, पर आप अब इसको अब इस एंगल से पढ़ोगे ना तो ये चीज़ें आपको अलग दिखेंगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ अपना खुद का ग्रंथ चाहिए। क्यों, आज आपको वो चीज़ ध्यान में आ रही है, कल फिर भूल जाओगे, ये तो स्वभाव है। तो आज आप उसको मार कर लोगे तो कल आप पढ़ते समय उसमें से कुछ नई चीज़ और डेवलप कर सकोगे, नहीं तो जो है वो ही नहीं निकाल पाओगे। चलो। तथा जहाँ निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। उनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। ऐसे श्रद्धान सहित व सौ पर के भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित उन तत्वों का श्रद्धान करने का उपदेश देते हैं। ऐसे श्रद्धान से अरहंत आदि के सिवा अन्य देवादिक झूठ भाषित हो तब स्वयं उनका मानना छूट जाता है, उसका भी निरूपण करते हैं। तथा सम्यक ज्ञान के अर्थ संशय आदि रहित उन्हीं तत्वों को उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। उस जानने को कारण जिन शास्त्रों का अभ्यास है, इसलिए उस प्रयोजन के अर्थ जिन शास्त्रों का भी अभ्यास स्वयं होता है उसका निरूपण करते हैं। तथा सम्यक चारित्र के अर्थ रागादिक दूर करने का उपदेश देते हैं। वहाँ एक देश व सर्वदेश तीव्र रागादिक का अभाव होने पर उनके निमित्त से जो एक देश व सर्वदेश पाप क्रिया होती थी वह छूटती थी। तथा मंद राग से श्रावक मुनि के व्रतों की प्रवृत्ति होती है और मंद राग का भी अभाव होने पर शुद्धोपयोग की प्रवृत्ति होती है, उसका निरूपण करते हैं। क्रिया वही जो व्यवहार की थी और सिर्फ उसके साथ उसका प्रयोजन जुड़ गया, अथवा उसका जो निश्चय का एंगल था कि वो जुड़ गया कि देवसास गुरु के श्रद्धान का प्रयोजन क्या था, कि सातत्व का यथार्थ श्रद्धान करना अथवा सम्यक दर्शन प्राप्त करना, तो उसके प्रयोजन से है तो वो देवसास गुरु का श्रद्धान करता है, इसलिए को देव का ग्रहण छूट जाता है और देव की भक्ति यथार्थ होती है। ये निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो गया। कि सम्यक ज्ञान क्या हुआ कि सम्यक ज्ञान के लिए वो सब लोग वीतरागी शास्त्रों का ही अध्ययन करता है और उनका स्वरूप समझने की चेष्टा करता है। ये निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो गया। सम्यक चारित्र में क्या हुआ कि वो ये एक देश या सर्वदेश राग को हे समझ करके उसको छोड़ने की चेष्टा करता है और उसके लिए जितना वो समझ लो पुण्य की क्रियाएं करता है, तो क्या बोलना चाहिए उसको, जो व्रत आदि का आचरण करता है वो अपनी भूमिका के अनुसार ग्रहण करता है। ये निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो गया। माने उसमें प्रयोजन ऐड हो गया, ये निश्चय ऐड हो गया, और प्रयोजन के बिना वो करता था, वो मात्र व्यवहार का उपदेश था। कि उपवास तो वही करना है, लेकिन वो उपवास करने का प्रयोजन क्या
कि उपवास करने का प्रयोजन शुद्धोपयोग की प्राप्ति है। अगर उस ओर ये दौड़ रहा है तो ये उसका उपवास निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश है। और अकेला चूंकि 10 लक्षण हैं इसलिए उपवास करना चाहिए, अष्टमी चतुर्दशी को एक आसन करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, इसलिए मैं उपवास करता हूं, इसका नाम है मात्र व्यवहार का उपदेश। और दोनों का अपना अपना उपयोग है कि साहब इससे कोई फायदा नहीं है, क्या है ना कि उससे इतना फायदा तो है कि कम से कम वो व्रतों के दिनों में मंदिर आने का मौसम बना रहता है। तो भला होना होगा तो हो जाएगा, वो नहीं होना होगा तो जो होना होगा सो होगा। बुरा तो हो नहीं होना है, कुआं में तो उसको गिरना ही गिरना है। स्वर्ग में जाके चाहे निगोद में जाए चाहे नरक से निगोद में जाए, आखिरकार साधिक 2000 सागर बाद जाना तो उसको निगोद में ही है। यहाँ एक रास्ता ये खुला है कि अगर वो धर्माचरण में लगा रहेगा और भवितव्य अनुकूल होगी तो उसको सदनिमित्त मिलते रहेंगे। मात्र व्यवहार के उपदेश का इतना ही प्रयोजन है। इस बात को आपको बहुत गंभीरता, ये क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि भैया निश्चय के बिना व्रत जो व्यवहार है वो निरर्थक है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इससे अच्छा तो छोड़ देना चाहिए, ये उनके विरुद्ध ये बात चर्चा में बार बार कर रहा हूँ कि पानी छान के क्यों पीते हो, क्या मालूम है कि नहीं, कि सब ये फिर मैं वही बातें कहता हूँ जिससे आपको फिर वो अटपटा लगेगा कि साहब असली पानी छानना तो ऐसा होता है, फिर उसकी बिलछानी ऐसी होनी चाहिए, तो बिना छने जैसा है। हाँ यार तो बढ़िया, फिर हम थैली भी लगाना बंद कर दो, समझिए, ये शिथिलाचार हो गया भाई। डबल छन्ना लाते और उसकी जीवानी की सही व्यवस्था करते, ये तो सदाचार था। और जब तुमने देखा कि साहब ये तो कुछ लेनी देना नहीं है, तो बहुत बढ़िया रहा, आप तो थैली लगाने का भी मेहनत क्यों करना, तो अनाचार हो गया। तो मात्र व्यवहार भी अपनी जगह कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है कि कम से कम इतना तो दिखता है कि हमारे चित्त में छान के पानी पीना महत्वपूर्ण है, ये बात हमारे 24 घंटे चित्त में बनी रहती है। ख्याल में आया? इसलिए मात्र व्यवहार का प्रयोजन भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात तीनों अनुयोगों को छोड़ करके मात्र चरणानुयोग के संदर्भ में कही गई। क्यों? क्योंकि ग्रहण त्याग की चर्चा केवल चरणानुयोग में होती है, बाकी जगह क्या होती है? प्रथमानुयोग में ग्रहण त्याग क्या है, कर्णानुयोग में ग्रहण त्याग क्या है, द्रव्यानुयोग में ग्रहण त्याग क्या है? वहां तो केवल श्रद्धान का विषय है, जानने का विषय है, करने धरने का विषय तो चरणानुयोग का है। इसलिए चरणानुयोग में दोनों एंगल से चर्चा की गई है। आप इस बात को, इस विषय को बहुत गंभीरता से समझना। ये विषय आपको सिर्फ मुक्षण प्रकाशक के इसी प्रकरण में देखने मिलेगा, बाकी दूसरी जगह देखने नहीं मिलेगा। ऐसे मैंने कई बार और भी दो तीन प्रकरणों के लिए बात आपसे कही है, आप इसको हाईलाइट करके रखना अपने दिमाग में। चलो भाई। तथा यथार्थ श्रद्धांत सहित सम्यक दृष्टियों के जैसे कोई यथार्थ आखड़ी होती है या भक्ति होती है या पूजा प्रभावना आदि कार्य होते हैं या ध्यानादिक होते हैं, उनका उपदेश देते हैं। जिन मत में जैसा सच्चा परंपरा मार्ग है वैसा उपदेश देते हैं। इस तरह दो प्रकार से चरणानुयोग में उपदेश जानना। बस आखिरी माने प्रतिज्ञा। दो भाई रजिस्टर। तो मैं यहाँ नंबर से डाल दूँ। हाँ, तारीख कितनी है? रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। 4 कौन है? 4 बोला ना किसी ने? तो किसी ने ओम बोला ना? 3 कोई नहीं है। रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17।